चलो बच्चों, let's read this question. The question says which of the following option is incorrect? Okay, incorrect regarding the electrovalent bond. Option A है हमारे पास ionic bond will be formed more easily between elements with comparatively low ionization enthalpy and high negative electron gain enthalpy. Option B है हमारे पास NH4 plus ammonium ion is an exception of cation because it is made of two non-metallic elements. Option C है हमारे पास lattice enthalpy plays a key role in the formation of any compound. Option D है all of these. Okay. The key concept for this question is electrovalent bond. क्या होता है electrovalent bond? Electrovalent bond or ionic bond is basically formed by transfer of electrons. It is basically formed by transfer of electrons. ठीक है? क्यों होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? अच्छा, इसको ऐसे समझते हैं जैसे सोडियम है हमारे पास. सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है हमारे पास? वो होती है नियॉन 3s1. ठीक. और क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? नियॉन 3s2 3p5. ठीक. अगर हमारे पास ये जो सोडियम एटम है ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या बना लेगा? Na+. ठीक है. और ये नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा. और अगर ये जो क्लोरीन एटम है ये अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो ये नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, इसलिए ये स्टेबल हो जाएगा. और इसी बेसिस पे दी गई थी थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. स्पीशीज टेंड टू ट्रांसफर electrons so that they could achieve their nearest noble gas configuration. ठीक. यानी हमारे पास Na प्लस बन गया और Cl माइनस हो गया. ठीक. अब इन दोनों के बीच में क्या होगा? इन दोनों के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज हमारे पास ये ऑपोजिट चार्जेस हैं. और ये जो ऑपोजिट चार्जेस आएंगे तो हमारे पास ये क्या बना लेंगे? एक आयनिक बॉन्ड. आपस में क्या बना लेंगे? आयनिक बॉन्ड. ठीक. नाउ अगर हम लोग बात करें जो हमारा पहला स्टेटमेंट है उसकी, तो पहला स्टेटमेंट दिया है कि आयनिक बॉन्ड will be formed more easily. Ionic bond will be formed more easily जब हमारे पास ऐसा एलिमेंट्स है जिसकी एक की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है और दूसरी की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो हमारे पास ज़्यादा है. तो देखो, अगर हमारे पास कोई स्पीशीज है ए, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन लूज करके ए प्लस बना लिया, ठीक, और इसमें हमारे पास हमें कम एनर्जी देनी पड़ी, तो क्या होगा? हमारे लिए तो चीज़ अच्छी है कि हमें कम एनर्जी देनी पड़ी और हमारे पास केटायन बन गया. ठीक. पास अगर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी तो हमारे पास जो केटायन है वो जल्दी बनेगा. ठीक. कम एनर्जी पे बनेगा. और अगर हमारे पास कोई स्पीशीज बी है, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हमारे पास पी माइनस आयन बना रहा है. और अगर ये बी माइनस आयन बनने में हमारे पास जो एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू हुई वो हाईली नेगेटिव है, वो हाईली नेगेटिव होगी तो हमारे पास ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई इन फॉर्मेशन ऑफ दिस एनायन. ये चीज़ बहुत क्या हो जाएगी? बेनिफिशियल होगी फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड. ठीक. क्योंकि वो स्पीशीज आराम से आयनिक कंपाउंड बना पाएंगे. ठीक. तो जो स्टेटमेंट 1 है हमारे पास वो करेक्ट है. अगर हम लोग बात करते हैं अब स्टेटमेंट सी की, ठीक है, वो हमारे पास दिया हुआ है लैटिस एंथैल्पी प्लेज अ की रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड. अगर हम लोग बात करते हैं लैटिस एंथैल्पी, पहले तो होता क्या है? अगर हम लोग बात करें लैटिस एंथैल्पी की, लैटिस एंथैल्पी इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इज फॉर्म्ड. ठीक है. लैटिस एंथैल्पी क्या है? लैटिस एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ energy released when 1 mole of ionic compound is formed. ठीक.
हमारे पास ये वो एनर्जी है जब जो निकलती है, रिलीज होती है जब एक मोल आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम packing of gaseous ions of opposite charges. ठीक, जितनी ज़्यादा हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होगी लैटिस एनर्जी की, वो स्पीशीज उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करते हैं अपने स्टेटमेंट बी की, तो कुछ स्टेटमेंट बी क्या कह रहे हैं, कहते हैं NH4 प्लस इज एन एक्सेप्शन ऑफ केटायन बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ टू नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। तो देखो, हमें ये स्टेटमेंट किसके बारे में बताना था, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड की। बट क्या NH4 प्लस में हमें इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है क्या? अगर बात करें NH4 प्लस की, तो देखो NH4 प्लस बनता कैसे, हमारे पास अमोनिया था, इसके पास थे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे देता है H प्लस को वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, तो ही हमारे पास जाके फॉर्मेशन होता है NH4 प्लस का। ठीक, ये हमारे पास है NH4 प्लस। ठीक, तो इसमें इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड ही नहीं है, तो ये जो गिवन स्टेटमेंट होगा हमारे पास वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये बात समझ में आए हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।